हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं अपने चैनल पे आप लोगों को एसबीआई पीओ के फॉर्म को कैसे फिलअप करना है वो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना और हर एक स्टेप को फॉलो करना। तो आइए फॉर्म को फिलअप करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने लैपटॉप पे क्रोम ब्राउज़र या गूगल कुछ भी ओपन कर लेना है और वहाँ सरकारी रिजल्ट सर्च करना है। सरकारी रिजल्ट सर्च करने के बाद जो आपके सामने पहला साइट आएगा आपको उस पर क्लिक करना है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। यहाँ आपको राइट साइड दिखेगा एसबीआई पीओ 2024 अप्लाई ऑनलाइन, तो आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पॉपअप निकल के आएगा। ये जो स्क्रीन आपको दिखा रहा है कि एप्लीकेशन कब स्टार्ट हुई थी, नीचे आप देख सकते हो जो 27 दिसंबर 2024 है उस समय से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 16 जनवरी 2025 है। यहाँ एग्जामिनेशन फ़ी की लास्ट डेट है और जो प्रीलिम्स की एग्ज़ाम है वो 8 और 15 मार्च 2025 को है। अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 750 रुपीज़ है और एसटी एससी लोगों के लिए 0 है, यानी कि फ्री है। नेक्स्ट हम एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज वो 21 ईयर्स रखी गई है और मैक्सिमम एज़ यूजुअल 30 ईयर्स, और साथ ही आपको कुछ एज रिलैक्सेशन भी दिए जाएंगे। अगर वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर दो टाइप के हैं, एक रेगुलर और एक बैकलॉग। यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप लोगों को वैकेंसी दी हुई है। जनरल के लिए 240 है, ओबीसी 158, ईडब्ल्यूएस 58, एससी 87, एसटी 43 और टोटल 600 के आसपास सीटें हैं। नीचे आपको स्क्रॉल करना और अप्लाई ऑनलाइन में करना है क्लिक। इसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें और पासवर्ड और लॉगिन कर लें। जिन्होंने नहीं किया है ये उनके लिए है। आप ऊपर क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डालने हैं, जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। तो यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले जो है आपको अपना फ़र्स्ट नेम वो डालना है। फिर आपको फिर से अपना फ़र्स्ट नेम डालना है कंफर्म फ़र्स्ट नेम में। अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो आप वो डाल देंगे। फिर उससे एक बार और टाइप करेंगे, फिर अपना लास्ट नेम और कंफर्म लास्ट नेम। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोई कोई बच्चे ऐसा गलती कर देते हैं कि फ़र्स्ट नेम में ही अपना पूरा नाम डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। फ़र्स्ट नेम में बस फ़र्स्ट नेम, अगर कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, और लास्ट नेम में आपको लास्ट नेम डालना है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं मोबाइल नंबर। यहाँ आपको अपना वो एक्टिव मोबाइल नंबर डालना है, क्योंकि आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड वो आपके नंबर पे ही जाएगी, तो इसलिए वैलिड मोबाइल नंबर देना है। फिर इस मोबाइल नंबर को एक बार कंफर्म मोबाइल नंबर, वहाँ पर 2 बार आप लोगों को नंबर डालना है। नेक्स्ट हमारा ईमेल आईडी सेम फ़ोन नंबर की तरह ही आपको एक्टिव ईमेल आईडी देनी है। फर्स्ट साइड आपको जो आपका ईमेल है वो डाल दीजिएगा, @ तो बीच में है, और बाद में डोमेन जो है gmail.com वो सेलेक्ट कर लेना है। और नीचे आपको सिक्योरिटी कोड दी गई है, वो सिक्योरिटी कोड आप लोगों को टाइप कर लेना है। मैं फिर से आप लोगों को बोलती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि फ़र्स्ट नेम में ही वो अपना पूरा नेम डाल देते हैं, टाइप कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। इसलिए फ़र्स्ट नेम में आपको अपना फ़र्स्ट नेम डालना है। इसके बाद आपको प्लेस दिया गया है लास्ट नेम के लिए। ये सब कर लेने के बाद जब आपकी जो प्रोसेस है वो पूरी हो जाएगी तो जो राइट साइड में आप लोग वहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आप लोगों को दिखेगा। वहाँ आप लोगों को सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करना है। अपनी ईमेल आईडी को और मोबाइल नंबर को जो एक्टिव है वही दीजिएगा। ऐसे करेंगे तो ऐसा एक ओके का पॉपअप आएगा, तो आपको यहाँ पर ओके क्लिक करना है। ओके क्लिक करने के बाद एक और आपके सामने इंटरफेस आएगा, जहां आपको अपना फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर डालना है। जो फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने का क्या प्रोसेस है, कितने साइज़ का और किस रेजोल्यूशन में फ़ोटो अपलोड करना है, वो आपको इस पूरे पीडीएफ में दिया गया है, पूरे डिटेल में। ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि इमेज की साइज़ क्या है। इसे चेक करने के बाद ही अपलोड कीजिएगा। तो यहाँ मैंने अपनी फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड कर दिया है। फिर नीचे आपको 2 चेक बॉक्स मिलेंगे, उस चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको राइट साइड में नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका नेक्स्ट स्टेप जो है वो आ जाएगा आपके सामने, जहाँ आपको अपने बेसिक डिटेल्स, कैटेगरी ये सब फिल करनी है। तो यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले कैटेगरी का ऑप्शन है। ऐसा कुछ ऑप्शन है, इसमें आपको दिखा गया है कि आपकी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, तो आपको ओके क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है आपका सबकास्ट। आपका जो भी सबकास्ट है वो आपको यहाँ पर टाइप कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई कन्फर्म। ये सब जो है ये बेसिक डिटेल है। अगर आप किसी बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, आप में 40% या उससे ज़्यादा, तो आपको येस करना है, और अगर आप नहीं है डिसेबल तो नो कर देना है। जो येस करेंगे उनके लिए जो ये नेक्स्ट ऑप्शन है वो ओपन हो जाएंगे, और जो नो करेंगे उनके लिए डिसेबल ही रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शंस है जहाँ आपको येस और नो करना है। वो आप जो चीज़ें आप पे अप्लाई होती हैं अगर वो हैं
तो आप येस पे क्लिक करेंगे। अगर आपके लिए वो एप्लीकेबल नहीं है तो सिंपली आप उस पर नो क्लिक कर देंगे। अगर आप डिसेबल हैं, आपको एग्ज़ाम लिखने के लिए स्क्राइब की ज़रूरत है, तो आप येस कर देंगे, और अगर नहीं है तो आप नो कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर भी कुछ है कि आप एक्स सर्विसमैन है या आपके पास कुछ 40% डिसेबिलिटी, अगर आप उस क्राइटेरिया को फिलफिल करते या फिर उस कैटेगरी में आते हो तो यस कीजिएगा, अदरवाइज़ आप उस पर नो क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप येस क्लिक करोगे तो नीचे के जो 2 ऑप्शन है वो भी आपके लिए ओपन हो जाएंगे। इधर अगर आपने मतलब अगर नो किया है तो फिर वो आपके लिए ओपन नहीं होंगे। नेक्स्ट क्या है, आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। हिंदू मुस्लिम, आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप किसी और रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए आपको अदर्स का ऑप्शन है और अपना रिलीजन को आप टाइप करके लिख सकते हो। नेक्स्ट है, क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी के पे बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो येस में क्लिक करेंगे, अगर नहीं तो नो कर दीजिएगा। नेक्स्ट सेम है कि आप एक्स सर्विसमैन है हो, अगर आप हो तो येस, अगर नहीं हो तो सिंपली नो कर देना है। इसके बाद ये जो नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे अगर आप लोग पढ़ोगे तो यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं है। अगर आपने पहले कोई SBI का फॉर्म फिलअप कर रखा है, ये उसी से रिलेटेड है। अगर आपने फॉर्म फिल किया है SBI PO का और एग्ज़ाम दे रखा है तो वहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट लिखने हैं या फिर कितनी बार आपने फिलअप करा है फॉर्म। अगर आपने नहीं दिया है कोई एग्ज़ाम तो आपको सिंपली 0 लिख देना है। अगर आप 0 लिखोगे तो उसका सिंपली मीनिंग ये है कि आपने अभी तक एक बार भी कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है या एक बार भी कोई फॉर्म फिलअप नहीं किया है। तो जो पहली बार एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं तो उन्हें 0 लिखना है, और जिन्होंने पहली बार जो पहले दे चुके हैं अब उन्होंने जितना अटैम्प्ट दिया है आपको सिंपली वो यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आगे यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये आप जो मैंने पहले भी कहा है कि जो आपके लिए एप्लीकेबल है उस पर आप येस कर देंगे, और जो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है सिंपली उस पर आपको नो टिक कर देना है। इसमें सिंपली बस पूछा गया है कि आप पहले किसी सेंट्रल लेवल की कोई जॉब आप कर चुके हैं, किसी बैंक में आप एक्स एम्प्लॉय रह चुके हैं, अगर हैं तो येस करना है, अगर नहीं है तो फिर नो करना है। तो फिर वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मेरे लिए सारे ऑप्शंस नो ही हैं, क्योंकि मैं अभी तक किसी भी बैंक की या किसी भी चीज़ की एक्स एम्प्लॉय नहीं रही हूँ, तो इसलिए मैंने नो क्लिक किया है। अगर आपने काम कर रखा है कहीं पे तो आप येस कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्या, आपके ID प्रूफ का। नीचे आपको मांगा गया है आपका पैन नंबर, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप अपने पास रखिएगा अवेलेबल। ये जो पैन नंबर ऊपर मांगा गया उस पर स्टार मार्क नहीं है, तो ये कंपलसरी नहीं है, आप दे भी सकते हो और नहीं भी। अगर आपके पास अवेलेबल है, आप देना चाहते हो तो ऑफकोर्स आप दे सकते हो। इसके बाद नीचे तो हमारी जो नेशनलिटी है वो तो ऑब्वियसली मैक्सिमम की इंडियन ही होती है। मेरे पास पैन नंबर अवेलेबल है इसलिए मैंने अपना पैन नंबर डाल दिया है यहाँ पे। अगर आपके पास नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली सारे स्टूडेंट्स के पास अभी पैन नंबर तो अवेलेबल होते ही हैं, तो आप वो डाल दीजिएगा। नेक्स्ट तो मैंने नेशनलिटी बता ही दिया। नेक्स्ट है क्या, स्टेट और UT टू विच सेंटर ऑफ एग्ज़ाम बिलोंग्स। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है। ये वो स्टेट नहीं है कि हाँ ये आप जहाँ रहते हो उस स्टेट का आपको देना है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो। मैंने अपना यहाँ पर फिल कर दिया है। नेक्स्ट आपको अपने स्टेट का कोड वो आप ऑटोमेटिकली अपने आप फिल हो जाएगा जब आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको एग्ज़ाम का सेंटर जो है वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद सेम है, वो प्रीलिम्स एग्ज़ाम का था ऊपर, अब नीचे आपको मेंस के एग्ज़ाम के लिए अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो मेंस के एग्ज़ाम के लिए भी आपको अभी ही सेंटर है वो सेलेक्ट कर लें, तो इसलिए आप केयरफुली सेलेक्ट कीजिएगा। कोड अपने आप आ जाएगा और सेंटर का जो होगा एग्ज़ाम का सेंटर वो भी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको वहाँ पर ID प्रूफ मांगा गया है। ID प्रूफ में आप जो भी ऑप्शंस हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास जो अवेलेबल है वो दे दीजिएगा। और नीचे जो भी आपने ID प्रूफ दे रखा है, पैन कार्ड या आधार कार्ड या जो भी, यहाँ पर स्कूल के जो एडमिट कार्ड या कॉलेज के हैं वो भी आप दे सकते हो। अगर कोई ऐसे है जिनके पास नहीं है पैन कार्ड या आधार कार्ड तो वो स्कूल कॉलेज का जो आई कार्ड होता है वो भी दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका पर्सनल डिटेल फिल करना है। यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। आप बहुत ही केयरफुली फिल कीजिएगा क्योंकि ये सब पर मिस्टेक होने से बाद में बहुत प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट आपका जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा आप। इसके बाद आपका अगर कोई ट्विन सिस्टर है या ब्रदर तो वो भी आपको यहाँ मेंशन करना है, येस और नो। अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा, है तो येस और उसका नाम भी। फिर आपका मैरिटल स्टेटस, आप जो भी हो, मैरिड, अनमैरिड या जो भी जो आपके लिए एप्लीकेबल होता है वो आपको यहाँ फिल कर देना है। नेक्स्ट आपको अपने फादर का नाम, यहाँ पर भी सेम है, फादर के नेम में भी फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, ये 3 अलग अलग सेक्शन दिए हुए हैं, तो ये भी आप केयरफुली फिल कीजिएगा। एक ही बॉक्स में सारा नाम नहीं फिल करना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग अलग। फिर नेक्स्ट आपका मदर का जो नाम है उस पर भी सेम कंडीशन अप्लाई होगा, मदर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम
मिडिल नेम वो सब। नेक्स्ट आपका एड्रेस आता है, आपको 2 एड्रेस मांगा जाएगा, एक कॉरेस्पॉन्डेंस और एक परमानेंट। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट सेम है तो नीचे आपको वो भी ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल कीजिएगा। आपको यहाँ पर अगर आपका एड्रेस लंबा है तो आपको इसके लिए 3 लाइन दी गई है, आराम से फिल कीजिएगा। और इस पर कोई भी स्पेशल जो होते हैं डैश कॉमा ये सब मत दीजिएगा, वरना फिर आपको ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। सिंपली आपको टाइप करते जाना है बस, कोई भी कॉमा या डैश मत दीजिएगा। पिन कोड डालना है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट ये सब सेलेक्ट करना है। अगर आपका सेम है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस तो आप ये चेक बॉक्स पे चेक कर दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा, तो आपका हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस डिफरेंट है तो उनको फिर से अपना जो परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ जो नीचे बॉक्सेस दिए गए हैं वहाँ पर उनको अपना एड्रेस अलग से फिल करना है। यहाँ पर भी आपको सेम 3 लाइन दिए गए हैं एड्रेस के लिए, एड्रेस 1, 2 एंड 3। ये कोई अलग अलग एड्रेस नहीं मांग रहा है, उसी एड्रेस का एक लाइन पे उतने ज़्यादा वर्ड्स नहीं आते हैं, उतने ज़्यादा लेटर नहीं एडजस्ट हो पाते, इसलिए आपको 3 लाइन दी गई है ताकि जिनका एड्रेस लॉन्ग है, लेंदी है, वो आराम से इसको फिल कर सके। फिर आपको सेम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है अपने परमानेंट एड्रेस की, फिर स्टेट सेलेक्ट करना है और आपका जो पिन कोड है वो आपको डाल देना है। नीचे है आपका एप्लीकेशन फ़ी, जो देते हैं उनके लिए उनको दिखाया जाएगा, जो नहीं देंगे उनका निल होगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट में चले जाना है। नेक्स्ट पे आप चले जाओगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपसे आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो भी है एज ऑन 30/4/2025 उसके बेसिस पे आपको यहाँ पर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशंस का जो डिटेल है वो मांगा जाएगा। यहाँ पर जो नोट करके लिखा गया है ये आप एक बार केयरफुली रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो आपका मार्कशीट होगा वो आपके पास होना चाहिए, इतने इतने डेट तक आपके हैंड में होना चाहिए आपका मार्कशीट। तो इसलिए आप ये थोड़ी केयरफुली पढ़ लीजिएगा। जिनके जो पास हो चुके हैं और उनके पास अपना मार्कशीट है हैंड में तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ हमें ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट उससे रिलेटेड है, अगर आप पास है तो पास कीजिएगा, अपीयरिंग है तो अपीयरिंग। आपका डिपार्टमेंट, सब्जेक्ट, स्ट्रीम ये आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपने कॉलेज का नाम सेलेक्ट कर लेना है, आप जिस भी कॉलेज से बिलोंग करते हो। इसके बाद जो है आपका प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूट या कॉलेज, आपका जो कॉलेज है वो किस स्टेट वो किस इंस्टीट्यूट आपका जो है वो कहाँ है, आपको जगह का नाम लिखना है। और फिर स्टेट भी आप लिख सकते हो, स्टेट तो लिख सकते हो और डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आप लिख सकते हो। फिर आपको आपके पास जो आपका जो मार्कशीट होता है या डिग्री होती है उस पर आपका पासिंग डेट लिखा रहता है, तो उस पर आपको जाके देखना है, अंदाजे नहीं, उस पर ही आपका मार्कशीट में लिखा रहेगा आपका डेट ऑफ पासिंग, डेट, मंथ और ईयर सब लिखा रहेगा। तो आपको उसी को खोल के फिर यहाँ पे करेक्टली ये सारे डिटेल्स फिल करने हैं। नेक्स्ट है हमारा परसेंटेज ऑफ मार्क्स। आपका जो भी परसेंट आया है, कुछ ग्रेजुएशन में तो CGPA नहीं, लास्ट में परसेंट ही दिया जाता है, तो आप परसेंटेज को फिल कर लीजिएगा और आपका क्लास या ग्रेड, फर्स्ट क्लास या A ग्रेड जो भी था वो फिल कर लीजिएगा। नेक्स्ट, जिन्होंने कोई भी इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री कर रखी है ये उनके लिए है, आप अपने डिटेल को सेम जो ऊपर आपने भरा है वो फिल कर लीजिएगा। उसके नेक्स्ट है जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, जिनकी PG भी कंप्लीट हो चुकी है, अपीयरिंग है, वो भी भर सकते हैं अपने डिटेल। इसमें डिग्री आपको अपनी फिल करनी है किस सब्जेक्ट पे आपने कर रखी है। इसके बाद कॉलेज का नेम, फिर आपका जो कॉलेज या इंस्टीट्यूट है वो किस प्लेस पे है वो सेम, फिर आपको डेट ऑफ पासिंग फिल करनी है कि कब आपने पास किया, वो भी आपके मार्कशीट पे लिखी हुई होगी, आप उसी से चेक करके ये केयरफुली फिल कीजिएगा। नेक्स्ट सेम आपका परसेंट ऑफ मार्क्स है, आपका कितना परसेंटेज आया है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद आपने किस क्लास या ग्रेड से पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की है वो कर लीजिएगा। 2-3 ऑप्शन है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, ये सब आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस है, कोई स्टूडेंट ऐसे, तो वो आप अपनी डिटेल फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या पूछा जा रहा है कि कुछ ऐसा होता है कि जिन्होंने एग्ज़ाम कभी नहीं दिया है, तो अगर आप चाहते हैं कि एक प्रैक्टिस टेस्ट में दूँ तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं देना चाहते हैं, आपको पता है ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे देना है, तो आप सिंपली नो कर देंगे अगर आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है तो। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि आपको कौन कौन सा लैंग्वेज आता है, तो आपको जो भी लैंग्वेजेस आते हैं, लिखना, पढ़ना, रीड, राइट एंड स्पीक, अगर आपको ये तीनों आती है तो आपको तीनों चेक बॉक्स में टिक करना है। अगर आपको बस रीडिंग आती है और आप स्पीक कर सकते हो तो वो, और राइट नहीं तो फिर वो तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। फिर एक बार आप अपने डिटेल्स को केयरफुली चेक कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार डिटेल गलत हो गई तो फिर मे बी इट विल कॉज अ प्रॉब्लम, तो इसीलिए आप लोग एक बार अपने डिटेल्स को केयरफुली फिर से चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं भी अपनी डिटेल्स को फिर से चेक कर ले रही हूँ ताकि कहीं पे मिस्टेक ना हो। यहाँ पे मैंने सब करेक्टली ही फिल किया है। आप अपने डॉक्यूमेंट को अपने साथ ज़रूर रखिएगा जब आप फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट करोगे। इसके बाद आपको यहाँ पर आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है।
यहाँ पे आप ऐसा होता है ना, आप कुछ यहाँ पर टाइप करोगे और आपने स्पेस भी छोड़ दिया तो फिर वो आपको रॉन्ग दिखाएगा, इसलिए आप जब टाइप करोगे तो स्पेस मत दीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म जो है ऐसा कुछ आएगा, इंटरफेस आपके सामने आएगा कि अभी तक आपने क्या क्या फिलअप किया है, वो आपका यहाँ पर सारा डिटेल दिया रहेगा। एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि करेक्ट है या नहीं। अगर करेक्ट नहीं है तो आप बैक जाके आपको ऑप्शन दिया जाएगा बैक जाने का और उसे एडिट करने का। इसलिए यहाँ पर आप एक बार ये पेज केयरफुली आप चेक कर लीजिएगा, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पे आपका सारा डिटेल अब तक आपने जो कुछ भी फिल किया है वो है। तो यहाँ मैं अपना एक बार मार्क्स चेक कर ले रही हूँ, जो मैंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में दिया है वो, और जो मेरे छोटे छोटे बेसिक डिटेल्स हैं। आप देख लोगे यहाँ डिक्लेरेशन में आपको 3 चेक बॉक्स दिए हुए हैं, एक आई एग्री का, दूसरा आई कन्फर्म दैट माई नेम एज फिल्ड, और एक तीसरा भी है। तो मैंने यहाँ पर क्या करना है, आपको ये जो 3 चेक बॉक्स है आपको तीनों फिल नहीं करना है। तीनों फिल करोगे तो फिर आपका नहीं लेगा। एक चेक बॉक्स ऐसा है जहाँ पर आपको ये दिखाया जाएगा कि अगर आपने कुछ फिल किया है वो गलत है तो आप उसके आईडी प्रूफ लेकर जाओगे, ये है एक चेक बॉक्स में, तो आपको वो नहीं करना। अगर ऐसा आपके आप में एप्लीकेबल है तो आप कर सकते हो। फिर वो करने के बाद आपका नेक्स्ट इंटरफेस है, ये आपका लास्ट स्टेप है। यहाँ आपको 2 चीज़ें अपलोड करनी है, एक लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन। ये 2 आप अपलोड कर लेंगे तो आपका फॉर्म कम्प्लीटली फिलअप हो जाएगा। फिर आपका ये जो एक पेज एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। इसको आपको राइट साइड में जो है प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन दिया जाएगा, उस पर आपको क्लिक करके अपने एप्लीकेशन को प्रिंट कर लेना है। बस इतना ही फॉर्म भरने का प्रोसेस है और कुछ नहीं है। और जो डिक्लेरेशन आपको लिखना है वो आप कहीं भी गूगल से करोगे तो आपको मिल जाएगा। सिंपली आपको हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो उस पर लिख देना है। आई होप गाइज आप लोगों को कंप्लीट स्टेप पर समझ में आ गया होगा फॉर्म फिलअप करने का। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है फॉर्म फिलअप करने से रिलेटेड या फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने से रिलेटेड, उसे रीसाइज करने से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगी। आप लोगों के कमेंट्स को लेकर भी मैं अलग वीडियो बनाऊंगी अगर आप लोगों को डॉक्यूमेंट अपलोड करने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय।